बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे यारो, आग तो उसी दिन घर लग गई थी, आग तो उसी दिन घर लग गई थी जब ससुर दामाद को सोने की अंगूठी बना रहा था। राजपूतों हया ना आया, कुरैशियों शेखों हया ना आया, बटो कश्मीरियों हया ना आया। तुम वो अंगूठी अपने दामाद के लिए, अपनी बच्ची की खुशियों के लिए लाए, जिस अंगूठी को देख के काली कमली वाले ने सलाम का जवाब नहीं दिया था। उम्रे का टिकट दे देता, 50,000 रुपए देता, कारोबार में लगा ले। तुझे अपनी बेटी की खुशियों के लिए यही आग नजर आई थी। आज कह रहे मेरी गैरत का जनाजा निकल गया। कल तेरी गैरत कहां थी जब तेरी बेटी तेरे बेडोई की टांग पकड़ के बैठी थी। राव साहब तेरी पगड़ी तो उसी दिन उतर गई थी। शेख भट्ट साहब कश्मीरी साहब तेरी तो इज्जत का जनाजा उसी दिन लग गया था जब तेरी बेटी ने गैर महरम के जूते छुपाई पर 5,000 रुपया लिया था। मैं किस घर की कहानी सुनाऊं? ससुर बहू पे नजर रख के बैठा है, बहनों इस साली पर नजर रख के बैठा है। मैंने तो मौलाना उस बस्ती के अंदर खुदा की कसम जाने ही छोड़ दिया। ये गुजरावाला के साथ ख्वासरा इलाका मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब है और मौलाना जमील इस साल मिलत करते सिद्दीकी तो टाइम क्यों नहीं रहता? मैंने कहा है ही कोई नहीं। 3-4 साल पहले आज से मैं जुमा पढ़ाने आज 3-4 साल पहले जुमा पढ़ाने के लिए गया। सारे गांव में सन्नाटा, चौधरियों के दस्तरखान पर मैं खादिम डर, मैंने कहा क्यों नहीं खाते? एक कहने लगा मौली साहब सची थे मंगल वाले दिहाड़ तो कुछ खाता ही कोई नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मौली साहब ऐसा जुल्म हुआ, अल्लाह अकबर, मौत मांग रहा है पूरा गाँव, मौत नहीं आती। मैंने कहा मियां हुआ क्या? कहा मौलाना एक ईसाई लड़का, अल्लाह अकबर, एक हमारी मुसलमान लड़की से मुकाला करता पकड़ा गया। उधर के हमायती इधर के हमायती आ गए, पंचायत लगी, अल्लाह अकबर, इधर मुसलमान बुरादरी आ गई, उधर ईसाई कम्युनिटी आ गई। उन्होंने कहा हमारा बच्चा बेकसूर, इन्होंने कहा हमारी बच्ची बेकसूर है। अल्लाह अकबर, तफ्तीशी अफसर डंडा लेके सामने बैठा और बच्ची को कहने लगा बेटी तू बता, मैं डंडे मार मार के चमड़ा उधेड़ दूंगा। बाप बेटी की कुर्सी के पीछे खड़ा था, कहने लगा बेटी के सर को पकड़ के कहने लगा बेटी बेटी आप सही सही बताओ, ये पुलिस वाला चाचू है ना, तेरे ताए चाचे सारे खड़े हैं, हम इसके टोटे टोटे कर देंगे। पता है ओए लोगों मुझे डर लग रहा है, सुन के कहीं बेहोश ना हो जाओ। पता है उस बेटी ने अपने बाप को यूं देखा और देख के कहने लगी अब्बू दस देवा, अब्बू दस देवा। उसने कहा दस दे दस दे। कहने लगी पुलिस वाले चाचू इसे बाद में पकड़ना, पहले मेरे अब्बू को पकड़ो। जो काम इसने किया मेरी माँ के मरने के बाद 1.5 साल में ये काम मेरे बाप ने पता नहीं कितनी मरतबा मेरे से कर लिया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या बनाया? बोले बोले अल्लाह का। दुनिया की सरजमी पे पहला ये घर खुदा का, हम पासबा हैं इसके, ये पासबा हमारा। अल्लाह रसूल से दूर हो गए, यकीन जानो अब वो हरम के पासबा कह रहे हैं जब तक इसराइल को अपना बाप नहीं बनाओगे हम तुम्हें उम्रे की इजाजत नहीं देंगे। हज मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत थी, अल्लाह अकबर। अरफात का मैदान मुसलमानों का मरकज था। कश्मीर की बात होनी चाहिए थी, फलस्तीन की बात होनी चाहिए थी, इंडिया के मुसलमानों की, जापान के मुसलमानों की, बर्मा के मुसलमानों की बात होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे अजीजों इस साल का आपने इमाम हज का खुतबा सुना, यकीन जानो अल्लाह अकबर जितना उनसे हो सका दबी दबी बात करके चले गए। लेकिन मेरे अजीजों वक़्त का इमाम है, दुनिया का इमाम है, आज उसकी जुबान भी मुसलमानों के हुकूक बयान करने से कासिर है। शुक्र करो आपको मुझे इतनी आजादी मिल गई कि इस वक्त 5 वक्त की नमाज पता नहीं किसके सदके से अल्लाह अकबर सरेआम बगैर इजाजत के पढ़ी जा रही है। ओए लोगों अगर अल्लाह के दीन से दूर रह गए तो खुदा की कसम घरों से निकलना भी बंद हो जाएगा। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, अल्लाह अकबर। इज्जत को उछाल कर उसके माँ बाप की नींद हराम न कर। किसी की बेटी को मैसेज करने से पहले करवट बदल के देख ले, तेरे उसी कमरे में तेरी चरपाई के साथ 3
हुई है तो एक इज्जत को लूट रहा है, तेरी कमर के पीछे तेरी 3 इज्जत लूटी। खुदा की कसम बाज आ जा, अगर अर्श वाले को गुस्सा आ गया तो मोबाइल पे बड़ा गर्क करता है, दुनिया तेरी को घर में आके जलील करके जाएगी। अगर मेरी माए बहनें किसी घर मकान में पर्दे में बैठी सुन रही हैं, खुदा के वास्ते तुम भी गैरत खाओ, तुमने अपनी इज्जत को इतना आप क्यों कर दिया? अल्लाह अकबर। टॉयलेट साफ करने वाला पुरुष, जब तक तुझे नंगा ना खड़ा किया जाए पुरुष नहीं बिकता, नील नहीं बिकता, सरफ नहीं बिकता, पेस्ट नहीं बिकता, साबुन नहीं बिकता। तूने अपना बिहार इतना गंदा क्यों कर दिया? जानवरों पर मारने वाला खड़कना, यकीन जानो जानवरों की दुआई जब तक तू लेके नहीं खड़ी होती, खुदा की कसम चूहे मार गोलियां जब तक तू लेके मुस्कुराए ना, कोई चूहे मार गोलियों को लेने के लिए तैयार नहीं। तुमने अजीब चीज देखी होगी, जब औरतों का जनाजा पढ़ते हो, पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाते हो ना, फिर एक आवाज लगती है, गैर महरम पीछे हो जो जी, गैर महरम पीछे हो जो जी। क्या करना है? अल्लाह अकबर। ठीक है, शरीयत कहती है कि पर्दा करो कि कफन ना फटे, उसकी औरत की मैयत की बेहुरमती ना हो जाए, एक हद तक ठीक है। जब चारों तरफ से पर्दे कर दिए, मेरी भी लाठी पकड़ के किसी ने कहा जरा जी वहां दीवार की थल्ली पे बैठ जाओ। एक आया, हजरत बीवी फौत हो गई, चेहरा देखना जायज है कि नहीं? हजरत बीवी फौत हो गई, कंधा देना जायज है कि नहीं? मैं भी कब्रिस्तान में चला, चारों तरफ मैंने पर्दा देखा, अल्लाह अकबर। कलमे वाली चादर को मैयत के ऊपर देखा, मैंने कहा मुझे भी तो दिखाओ कौन सी राबिया बसरिया पड़ी जा रही है, कौन सी राबिया बसरिया कब्र में जा रही है। जब मैंने देखा मेरे होश उड़ गए, मैंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा, आज पर्दा याद आया। सब्जी वाले के सामने सीना खोल के खड़ी, तब पर्दा याद ना आया। फ्रूट वाली रेडी के पास आकर तरह तरह की बदकलामी की, पर्दा याद ना आया। रक्शे वाले के पास, रक्शे में 2-2 मर्दों के दरमियान बैठकर कंधे से कंधा जोड़ के गई, तब पर्दा याद ना आया। अल्लाह अकबर। बिजली का बिल पिलाने के लिए मर्दों के साथ बैंक की लाइनों में खड़ी हुई, तब पर्दा याद ना आया। बाजार में खड़ी हुई, तब पर्दा याद ना आया। टोल बलादे की पर्चे काटी, तब पर्दा याद ना आया। शादी ब्याह के मौका पर, वलीमे में, बारात में, मेहंदी में, शुजाबाद के मजार में, बाजार में ढोल की थाप पर दुनिया वालों के सामने नाचती गई। मैंने कहा ये कौन है? कदुल्ला की छोटी बहन है, उसे भाई की खुशी है। तुझे आज पर्दा याद आया, जिस दिल पर्दे का जनाजा निकल गया, रब्बे काबा की कसम अगर वो करम ना फरमाए तो उस हालत के अंदर पर्दा भी मरने वाली पर खुदा की लानत करके जाता है। मेरी तकरीर में हंसना मना है, 2.5 बजे अल्लाह से मांगो। शुजाबाद वालों, जितना शुजाबाद में पैसा है, अल्लाह की कसम उसके आगे मिलो वाला इब्तदा भी ला के रख दो, नहीं मानेगा। मानने पर आए, ये जवान बैठ के दुआ से निकाले, वो मान जाए। बंदे तेरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तेरा रवैया बर्दाश्त, लेकिन तेरा रोना मेरे मुझे रो के ना दिखाया कर। जब तू रोता है तो अर्श वाला कहता है मेरा गुस्सा ही सारा ठंडा हो जाता है। लेकिन मैंने भी कहा मैंने भी नहीं रोना, कि लॉटरी कमेटी ना निकली रहूंगा, दुकान ना चली रहूंगा, अल्लाह कभी तेरे लिए नहीं रहूंगा, कभी खशियत इलाही की वजह से नहीं रहूंगा। 10-15 मिनट की सिर्फ सीरत सुन लो, ये तो क़यामत तक बयान करते रहेंगे। मरने वाले मर जाएंगे, बयान करने वाले खत्म हो जाएंगे, सीरत खत्म नहीं होगी। सुनो मेरे नबी की सीरत। एक आदमी आया और मैं तेरे दुआ के बाद मुझे कहने लगा तैयब भाई, मौलवी साहब ये बोतल है, फूंक मार दो। मैंने कहा किस लिए? बच्चा वारगी पे है, रात को 2 बजे घर आता है और बेटी माँ के सामने मुंहजोरी करती है। मैंने कहा उस पानी पे दम करवा रहा है जो पानी अल्लाह अकबर मुद्रे सेहत है, और उससे दम करवा रहे हैं। मुझे खुदा की कसम नाराज ना होना, इस जलसे की तो बात नहीं करता, मैं अपनी बहन के घर खाना खा के, मामे की बेटी के 2 हैं यहाँ। यकीन जानो मुझे इतना अफसोस होता है, अब्दुल हन्नान का दिल यूं बुझा बुझा जाता है। अल्लाह की कसम दिल यहाँ दर्द होता है जब मेरा ऐलान करते हो पीर तरीकत, रहबर शरीयत, अल्लाहु अकबर, उस्तादुल खुतबा, मकबूल अवाम, हज़रत मौलाना पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी दामत व फ्यूज़ुहुम अपने जो है वो तकरीर से, अपने अल्फाज से आपको नवाजेंगे। रो रो के 1.5 घंटे के बाद मखलूक को तौबा करवाता हूँ अल्लाह से डर के, उसकी मदद तौफीक से। लेकिन मेरे चाँद नाराज ना होना, बड़े बड़े घरों में जाके बिठाते हो, रब्बे काबा की कसम है जब खाना आगे रखते हो सालन और रोटी के अंदर से मुझे बेनमाजी की बदबू आने लग जाती है।
मैं कोशिश करता हूँ जलसे में जाऊं, या तो खाना ना खाऊं या बाद में खाऊं, मुझे नहीं पता कमाई हलाल की हराम की, अल्लाह करे सबकी हलाल की हो, मुझे नहीं पता पकाने वाली बेटी के नाखून बड़े हुए के छोटे थे, मुझे नहीं पता उसने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन यारो साहिब इतना कह के जाता हूँ, बेनमाजी के हाथ का लुकमा पेट के अंदर जाए ऐसा मरोड़ डालता है, अंदर 5 वक्त के नूर को निकाल के नमाज को बाहर निकाल के फेंक देता है। मौली साहब पानी दम कर दो, मौली साहब चीनी दम कर दो, मौलाना साहब ये पताशे दम कर दो, चने दम कर दो। मैंने कहा भाई क्या होगा? कौलात फरमा बरदार होगी। मैंने कौलात फरमा बरदारी के लिए दम करवाना चाहता है, अजवा खजूरें लेके आ, बीरे रूमा और जमजम लेके आ, अल्लाह अकबर, ये पानी ला के दे, और अल्लाह करे मैं मदीने शरीफ जाऊं, आप भी चले जाओ, कह दो आमीन। जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के वज़्ल व करम से। मैं मदीने में हुजूर के रोजे की छांव में बैठ के पढ़ूं, मुझे बेअदब न कहना, मुझे बदतमीज न कहना, अगर करम फरमा दे तो मेहरबानी, वगरना मेरे यारो मुझे रोज जानवर से आवाज आई, अब्दुल हलाल क्या करना चाहता है? मैंने कहा तेरे मदीने की खजूरें दम करके दूं, औलाद फरमा बरदार हो जाए। फरमाया तेरी खजूरों पे दम से अगर फरमा बरदार होते तो 30 पारे मेरे पर खुदा को उतारने की क्या जरूरत थी? अब्दुल हलाल जाकर शूजाबाद वालों को पैगाम दे दे, तो मदीने की खजूरें मदीने में बैठ के पढ़, औलाद फरमा बरदार नहीं होगी। मैंने कहा सोने आका जिब्राइल जो वही लेकर आए उसमें से मुझे कुछ सुना दो, मैं शूजाबाद में जाकर खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस में जाकर अपने पीर जुबैर सिद्दीकी साहब की दावत पर, भाई तैयब भाई उमैर की दावत पर, अरकान जलसा की दावत पर जाके सुनाओ, तो मुझे पैगाम मिला अब्दुल हलाल जिस गोद में बच्चा आया मेरी उस बेटी को जाके पैगाम दे, आज के बाद नमाज का सजदा ना छोड़, अल्लाह अकबर, जो बाप बना उस बच्चे को जाके पैगाम दे, खबरदार आज के बाद हराम का लुकमा घर में लाना छोड़ दे, जब आटा गूंदे तो सर पे दुपट्टा रख, किचन में जा हड़िया में चमचा चलाए तो सर पे दुपट्टा रख, खाना पकाए तो सर पे दुपट्टा रख। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है अगर मां नमाजी बनकर सर पे दुपट्टा रख के रोटी पकाए, अब्बा हलाल का लुकमा घर में लाए, तो खाने वाली राबिया बसरिया बनेगी और खाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनेगा। एक आदमी की फजर की नमाज कदा हो गई, अवाबील चाश जिसकी कदा न हुई, मेरे अजीजों जिसकी शरात के नफिल कदा न हुए, उसकी फजर की नमाज चली गई, सर पटक के इतना रोया, बीवी देमार 4:30 करती कमरे में आ गई, अजी क्या हुआ? मैंने कहा अल्लाह की बंदी जब से तू मेरे निकाह में आई कभी फजर की नमाज कदा हुई? तो नहीं आज क्यों हो गई? हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कहने लगी आपकी फजर की नमाज के कदा होने में मेरा कसूर है। उसने कहा तेरा कैसे? परसों आप अल्लाह अकबर मौला जुबैर साहब से सुन के आए थे, आदमी औरत आदमी का निस्फ ईमान है, आधा दिन मर्द आधा दिन औरत। मैंने कहा भला ये भी हो सकता है? मैंने कहा अच्छा आजमा के देखो, कल पूरा दिन किचन में जाते मेरे सर पे दुपट्टा न रखा, रोटी पकाते हुए खाना पकाते हुए मैंने गाना सुना, गाना गाया, और कल मैंने एक भी नमाज न पढ़ी जिसकी नौसत ये पढ़ी मेरे हाथ की पकी रोटी लुकमा बन के तेरे पेट में गई, रब्बे काबा की कसम है इसमें पर्दगी की नौसत से तेरे से फजर की नमाज का सजदा ही छीन लिया। मस्जिद के सामने तक दुकान है, ज़ोहर के वक्त तकबीर उला, असर के वक्त पहली सफ है, मगरिब की नमाज में खुद अज़ान दे दी, इशा की नमाज के अंदर इकामत पढ़ना है, लेकिन फजर की नमाज में नजर क्यों नहीं आया? मैं तुझे बताता हूँ, जिस घर में जाके तेरे सोने वाली चरपाई बिछी थी, बेटी से लेके बेटे तक, भाई से लेके बहन तक, अब्बू से लेके अम्मी तक और तेरी बीवी तक, अल्लाह अकबर, किसी ने एक नमाज न पढ़ी, सारी नहूसत लानत बनकर तेरे बिस्तर पर हथकड़ी और बेड़ियों की सूरत में जिसने तेरे हाथ पैरों को जकड़ दिया, इन घर के 7 अफराद की नमाज ना पढ़ने की नौसत ने तुझे सुबह की नमाज में बिस्तर से उठने ही नहीं दिया।